SEZ से जिसको शॉर्ट में जो बोल देते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र, इंग्लिश नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नाम से समझ में आ रहा है इकोनॉमिक जोन है लेकिन स्पेशल है। आप बताओ, भारत की जितनी हम लोग आर्थिक गतिविधियां देखते सुनते करते हैं, प्रत्येक आर्थिक गतिविधि के लिए कोई ना कोई कानून तो होता है कि नहीं? बोलो। दूसरे शब्दों पॉलिटी की भाषा में बोल देता हूं, बिना संविधान के भारत में पत्ता भी नहीं हिल सकता, ऐसी भाषा आप समझ आ रही है? तो संविधान कहता है कि हर चीज के लिए कोई ना कोई टैक्स है, तो टैक्स संसद में संविधान की कहीं 7वीं अनुसूची में लिखा है, कुछ राज्य अनुसूची में, राज्य सूची में, कुछ संघ सूची में, और उसके अनुसार विधानमंडलों में कानून बना रखे हैं। कानून के अनुसार ये आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं। ऐसे ही ये आर्थिक कानून की बात हो रही है। मान लेते हैं ये पूरा देश है और इस देश का ये एक छोटा सा एरिया, ये भौगोलिक क्षेत्र है। हमारे पूरे भौगोलिक क्षेत्र का एक छोटा भौगोलिक क्षेत्र या छोटा हिस्सा जहां पर सामान्य आर्थिक कानून नहीं लागू होते, यहां पर विशेष आर्थिक कानून लागू होते जो केवल और केवल इस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए बनाए गए। तो इस क्षेत्र को कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसका नाम विशेष क्यों है? क्योंकि इस एरिया के लिए जो आर्थिक कानून है वो सेपरेट है। देश भारत के लिए आर्थिक कानून सेपरेट है, तो इस पर्टिकुलर एरिया को क्या नाम दे दिया गया? विशेष आर्थिक क्षेत्र। अब सवाल बनता है ये सेपरेट क्यों है तो ये भी भारत का हिस्सा। तो इसका कारण क्या है? पूरे भारत में हमें लगा था कि आर्थिक गतिविधियों को या उत्पादन को बढ़ाना और उत्पादन से निर्यात बढ़ाना आसान नहीं था। ध्यान रखना भी हमारा पर्पज क्या चल रहा है। निर्यात को उसी से कनेक्ट करके पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। हमें निर्यात बढ़ाना था। निर्यात तभी बढ़ेगा जब देश में पहले उत्पादन बढ़ाने के लिए एक तो तरीका पूरे देश में उत्पादन बढ़ाओ। लेकिन सरकार ने देखा कि अगर फोकस हो करके किसी एक क्षेत्र विशेष में उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए तो उत्पादन बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। तो सरकार ने एक क्षेत्र विशेष को फोकस किया। इस क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ विशेष कानून पारित किए और कानून पारित करके इस क्षेत्र को डिक्लेयर कर दिया कि ये एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है। देश के भौगोलिक क्षेत्र का वह हिस्सा जहां सामान्य आर्थिक कानून लागू ना होकर विशेष आर्थिक कानूनों द्वारा आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है, उसे समझ पा रहे हैं आप? अब आपको मन में आता है सवाल कि सर ये विशेष कानून कौन से, थोड़ा सा एग्जांपल दीजिए। जैसे पूरे भारत में आप उत्पादन कहीं और करते हो तो आपको एग्जांपल बना रहा हूं, परसेंटेज में मत ध्यान देना, आपको 30% टैक्स देना है। कितने परसेंट? लेकिन आप इसमें उत्पादन कर रहे हो तो आपको 10% टैक्स देना है, या आपको टैक्स नहीं देना है, 0। तो क्या होगा इससे? इस क्षेत्र विशेष में हम सब लोग क्या कोशिश करेंगे, अगर फैक्ट्री लगानी है तो इस क्षेत्र में लगाते हैं क्योंकि हमें टैक्स नहीं देना। ऐसा करने से हमारा उत्पादन प्रोत्साहन होगा और निवेशक निवेश को प्रोत्साहित करेगा, उत्पादन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो है तो देश का ही हिस्सा। बोलो, इससे जीडीपी की ग्रोथ। और ये जो यहां उत्पादन होगा इस प्रोडक्शन का मेनली क्या करेंगे? निर्यात करने से भारत का विदेशी विनिमय भंडार बढ़ जाएगा। तो देश में भौगोलिक क्षेत्र के एक हिस्से को विशेष आर्थिक कानूनों द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ा करके एक तरफ रोजगार बढ़ाना है, दूसरी तरफ विदेशी विनिमय भंडार में इस क्षेत्र को स्पेशल इकोनॉमिक जोन या SEZ या हिंदी में विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। कभी कभी इसे पर्यायवाची के रूप में, अब आप समझ जाएंगे, पर्यायवाची के रूप में इसे ड्यूटी फ्री एरिया कह देते हैं। कौन सा? ड्यूटी यहां पर टैक्स की तरफ इंडिकेट करता है। ड्यूटी फ्री यानी इस एरिया में टैक्स नहीं है। तो अगेन मैं फिर पूछ रहा हूं, इस एरिया में टैक्स नहीं हो, अच्छा सरकार खाली टैक्स की छूट नहीं देती है, इस पूरे एरिया में स्पेशल जोन की तरह इसको ट्रीट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी सुधार किया जाता है। यहां पर अंदर विद्युत की कोई दिक्कत नहीं है, इस पूरे एरिया में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा करके निवेशकों को और अट्रैक्ट किया जाता है कि वो यहीं इन्वेस्ट करें। तो आंसर SEZ देश में निर्यात बढ़ाने में सहायक है। ठीक, तो भारत में
SEZ की स्थापना हुई, और शुरू में तो केवल स्थापना हुई थी, बाद में लगा कि ऐसे काम चलेगा नहीं, तो सरकार ने SEZ का अधिनियम पारित कर दिया, कानून बना दिया। SEZ 2005 अधिनियम बना दिया, उसके अनुसार ही SEZ चलता है। एक एग्जाम्पल के लिए नोएडा, नोएडा क्या कोई जगह का नाम है? अब हमें लगता है जगह का नाम है, भाई जाएंगे नोएडा रास्ते में आएगा, नहीं, जगह का नाम थोड़ी कोई। दिल्ली में एक एरिया है ओखला, वहाँ ओखला में इंडस्ट्री थी सारी। दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा था, डेंसिटी बढ़ रही थी, इंडस्ट्री को वहाँ से शिफ्ट करना था। इंडस्ट्री को शिफ्ट करने के लिए नियर बाई एरिया उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र ढूंढा, उस क्षेत्र को डिक्लेयर कर दिया SEZ। क्या डिक्लेयर किया भाई? अर्थात वहां पे आर्थिक कानून सरल कर दिए, निवेशक के लिए राहत दे दी, और इंडस्ट्री वाले लोगों से कहा, वहां जो कंपनियां फैक्ट्रियां चला रहे थे उनसे बोला कि आप यहां शिफ्ट कर लो। उन्होंने बोला अरे ये तो बहुत दूर है, उस समय तो जंगल ही था पूरा। उनसे बोला यहाँ क्यों जाएंगे, इतना बहुत दूर है, घर आने जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। बोले आप घर भी वहीं बना लो। बोले क्यों बनाएंगे वहाँ घर, अपना घर है जब दिल्ली में। तो सरकार ने कहा भूमि सस्ती दे देंगे, विद्युत सस्ती मिल जाएगी, रोड की कनेक्टिविटी हो जाएगी, और जो कुछ वस्तुएं भेजनी आपके इंडिया में सप्लाई करते हो, कनेक्टिविटी आपकी और बढ़ जाएगी। पूरा उत्तर प्रदेश का बाजार तो है ही, और प्लस बाकी आप रेलवे के माध्यम से इंडिया में कई वस्तुएं भेज सकते हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको घर बनाना है, वहाँ पे घर भी बनवा देंगे। रियल एस्टेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़वा दिया सरकार ने। तो क्या किया, नोएडा नाम का कोई क्षेत्र थोड़ी था, बनाया है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। तो ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ हुआ, ये किस वजह से हुआ? क्योंकि एक SEZ है, और SEZ जहाँ भी होता है वहाँ सरकार नियमों को सरल करके निवेश को प्रोत्साहित करती है। तो मन में एक सवाल आ रहा होगा अब आपके, फिर तो बहुत बढ़िया है सर, हर जगह पे देश में SEZ बनाने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, सैद्धांतिक रूप से तो एक सवाल एकदम सही है कि देश में निर्यात बढ़ाना है तो SEZ की संख्या बढ़ा दो, अपने आप उत्पादन, रोजगार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, SEZ बनाने की जो प्रक्रिया है इंडिया में वो काफी जटिल है। इसके लिए बोर्ड ऑफ अप्रूवल्स, एक शब्द है बोर्ड ऑफ अप्रूवल्स, इस बोर्ड ऑफ अप्रूवल से हमें अप्रूवल लेना होता है, और ये बोर्ड ऑफ अप्रूवल भारत के केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश हो या बिहार, कहीं भी SEZ बनाना हो, वहाँ की पहले जो लोकल बॉडी होगी पंचायत, वो चयन करेगी भूमि का, वो जिला स्तर पर, जिला स्तर से राज्य स्तर पर, राज्य स्तर से केंद्रीय स्तर तक उसकी रिक्वेस्ट डाली जाएगी, वहाँ से अनुमति आएगी, फिर जाके वो SEZ बनेगा, फिर उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, विद्युत, पानी वगैरह वगैरह, रोड, सड़क, और तब जाके कंपनियां वहाँ निवेश करेंगी। इतनी जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया है कि भारत में 25, 27, 28 के आसपास SEZ बन पाए। कागजों में सरकार दिखाती है 40-42, फिर गवर्नमेंट खुद ही मानती है कि अनुमति उनमें से 40-42 को मिली है, ऑपरेशनल तो 20-25 ही है। अर्थात बाकी ऑपरेशनल नहीं हो पाए, कागजों में अनुमति मिली। तो क्या मतलब निकला, SEZ का कॉन्सेप्ट खराब है, SEZ बनाने की, इसलिए इंडिया इसको, इस लाभ को, इस प्रक्रिया को भुना नहीं पाया। हमने ये जो कॉन्सेप्ट है ये चाइना से कॉपी किया है। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए छोटे छोटे इसी तरह के SEZ बनाए थे, और उस एक्सक्लूसिव जोन, इकोनॉमिक जोन में उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किए। इंडिया से वो आगे कैसे निकला इस मामले में, क्योंकि वहां पर SEZ की अनुमति वहां की लोकल बॉडी दे देती है, जो वहां का स्थानीय निकाय, और भारत में स्थानीय निकाय का तो रोल ही नाम मात्र का, यहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक मामला जाता है। तो आप समझ गए होंगे, टाइम भी ज्यादा लगेगा और बन ही नहीं पाएगा ना अगर राजनीतिक पार्टियां अलग अलग। आप सोच लो, दूसरे शब्दों में प्रशासनिक जटिलताएं बहुत है। तो SEZ का लाभ इंडिया को जितना मिलना था उतना मिल नहीं पाया। तो अब सरकार SEZ की व्यवस्था को सुधार रही है। इसमें जो सुधार है अब हमें वो समझने हैं, और मुझे लगता है कि एक आध साल में पेंडिंग है बिल, SEZ को रिप्लेस किया जा रहा है। एक विधेयक पेंडिंग है, मैं उस विधेयक का नाम अभी बताऊंगा आपको।
अगर वो विधेयक पारित हो जाता है तो SEZ का कॉन्सेप्ट खत्म होकर एक नया नाम आ जाएगा। लेकिन आपको नया नाम बेहतर समझने के लिए पुराने कॉन्सेप्ट और पुराने कॉन्सेप्ट की कमियों को जानना जरूरी है नहीं? हमने मैप बना दिया, ये कहीं नोएडा है बीच में। आप नोएडा को SEZ डिक्लेयर कर रहे हो, यहाँ प्रोडक्शन होगा। करना क्या है इस काम ने, बोलो? निर्यात करने के लिए क्या नोएडा से डायरेक्ट निर्यात हो जाएगा? यहाँ से वो दिल्ली होते हुए पोर्ट मुंबई तक पहुंचा, ऐसे ही है, और मुंबई से फिर वो एक्सपोर्ट होगा। इस मुंबई यानी पोर्ट और इस प्रोडक्शन गतिविधि जहां उत्पादन हो रहा है उसकी लोकेशन के बीच में गैप, डिफरेंस है। और हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम इतना खराब था उस समय कि इस ट्रक में जो लोड किया और इसको इस पोर्ट और पोर्ट के बाद फिर कस्टम ऑफिसर, इस पूरी प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो आंसर, जो कुछ हम निर्यात बढ़ाने की उम्मीदें सोच रहे थे वो सब खराब हो गई। और चाइना ने क्या किया? चाइना ने इंडिया के, जैसे मान लो मैं इंडिया की लोकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, ये इंडिया का कोस्टल एरिया है, ऐसी कुछ है भाई, ये इंडिया का कोस्टल एरिया। चाइना ने जो SEZ बनाया वो कोस्टल एरिया पे बना दिया, तटीय क्षेत्र पर। क्या फायदा होगा? उत्पादन वहीं हो रहा है और वहीं से वो 2-3 फायदे हो रहे हैं। एक तो लागत बच गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हाँ, और खाली ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी होता, मैनेज भी तो करना हो। एक ट्रक यहाँ से चला, मुंबई जाएगा, 4-5 दिन में मुंबई पहुंचेगा, बार बार आप उसको ट्रैक करोगे कि नहीं? और फोन करके ट्रैक होता था, नेविगेशन तो काम करता नहीं था। इंडिया का सिस्टम, लॉजिस्टिक तंत्र खराब होने की वजह से या इंफ्रास्ट्रक्चर या कनेक्टिविटी खराब होने की वजह से इस वस्तुओं को यहाँ तक पहुँचना और कस्टम क्लियरेंस लेने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। चाइना में झंझट ही नहीं, उन्होंने बनाई पोर्ट के नज़दीक, जितना नज़दीक हो सकता है वहाँ उत्पादन किया, 2-3 घंटे वस्तु कार्गो में लोड हो गई और कस्टम क्लियरेंस को डिजिटलाइज कर दिया। आंसर, एक्सपोर्ट में संभावनाएं बढ़ गई और लागत कम हो रही है तो निवेशक भी रुचि लेगा। और तीसरी बात, 2-3 अंतर दिखा रहा हूँ मैं आपको ताकि आपको लगेगा फिर इंडिया में अब ये काम क्यों हो रहा है। एक, अनुमति जल्दी मिल रही थी, दूसरा उन्होंने तटीय क्षेत्र में ये सब किया, और तीसरा उन्होंने FDI की भी अनुमति दे दी SEZ में। और भारत में तीनों क्षेत्र में दिक्कत थी। अनुमति की प्रक्रिया तो आपने देखी ली, पंचायत से शुरू होकर के सेंटर तक जा रहा है मामला। दूसरा, हम लैंडलॉक एरिया में SEZ बना रहे हैं। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप ज्योग्राफी का शब्द, बड़ा सिंपल, नाम से ही मीनिंग आ जाता है, लैंडलॉक एरिया है। निर्यात करना है आपको बाई सी और आप बना रहे हो SEZ लैंडलॉक एरिया में, या तो आप बाई एयर निर्यात करो, पर लैंडलॉक एरिया से निर्यात जल्दी करने का एकमात्र विकल्प क्या है? बाई एयर। फ्लाइट से भेजो आप वस्तुओं को, वो इतना महंगा पड़ेगा कि लगेगा फालतू में SEZ बना दिया, कोई मतलब ही नहीं बना इसका तो।